हेलो बच्चों, मैं मनोज आसोपा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ओरिएंटेशन में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कौन सा लेसन पढ़ा था? अपनी 9th क्लास की बिहेव बुक का सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक पढ़ा था। लेकिन उसका पहला पार्ट जो हमने एवलिन ग्लेनी का पढ़ा था, लेकिन सेकंड पार्ट जो था वो किसके बारे में था? द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान ने किस प्रकार से शहनाई को विश्व में प्रसिद्ध किया था, लेकिन उससे पहले शहनाई का इतिहास क्या रहा वो जानते हैं बच्चों। वो हमने जाना भी था। तो क्या हमने उस लेसन में पढ़ा था कि औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब ने अपने राज दरबार में एक पुंगी नाम का वाद्य यंत्र जो था उसको बैन कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। और ऐसा क्यों किया था बच्चों? क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी ना बच्चों, साउंड, वो बड़ी ही श्रील थी। श्रील का मतलब क्या बताया बच्चों आपको? बड़ी ही कर्कश थी, तेज थी। और इस कारण से बादशाह ने अपने दरबार में जो उस वाद्य यंत्र था उसको बंद कर दिया था। और उस वाद्य यंत्र का क्या नाम था बच्चों? उसका नाम था पुंगी। लेकिन महाराजा औरंगजेब के दरबार में एक नाई था जो कि म्यूजिकल फैमिली से था। और म्यूजिकल फैमिली में से होने के कारण उसने पुंगी को पुनर्जीवित किया और एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जो कि एक बांसुरी नुमा था। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखा? शहनाई। और ये नाम कैसे पड़ा बच्चों? क्योंकि वो राजा के दरबार में बजाया गया था, इसलिए राजा के दरबार को शाह कहते थे। और एक नाई के द्वारा सबसे पहले वो शहनाई बजाई गई थी, इसलिए वो शाह और नाई मिलकर के शहनाई उसका नाम हो गया। लेकिन बच्चों, उसके कई सालों बाद, हालांकि हम सब जानते हैं कि शहनाई बड़ी शुभ मानी जाती है और उसको शादी ब्याह के मौके पर बजाया जाता है, लेकिन शहनाई को शादी ब्याह के मौके से निकाल करके एक क्लासिकल स्टेज तक लाने का और पूरे भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में इसको फेमस करने का जो कार्य किया है वो किसने किया था बच्चों? वो किया था बिस्मिल्लाह खान ने। और बिस्मिल्लाह खान ने ऐसा कैसे कर लिया? क्योंकि उनका पूरा परिवार म्यूजिकल फैमिली से था और उनके परिवार में उनके दादाजी, उनके पिताजी और उनके जितने भी पैतृक पूर्वज थे वो सभी शहनाई बजाते थे और शहनाई में वो उस्ताद माने जाते थे। और उन्हीं को देख देख करके बिस्मिल्लाह खान ने बचपन से ही इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। और बच्चों, एक खास बात और क्या बताई गई थी पिछले वीडियो में कि उन्होंने किसी मंदिर के अंदर जब ये शहनाई बजाई थी तो वहाँ के जो लोकल महाराजा थे ना बच्चों, उन्होंने उनको उपहार स्वरूप क्या दिया था? एक लड्डू दिया था। और वो लड्डू का वजन कितना होता था? 1.25 किलो। और उस 1.25 किलो के लड्डू से आगे चल कर के बिस्मिल्लाह खान ने भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया था। और उस नागरिक पुरस्कार का नाम क्या था? भारत रत्न। सबसे बड़ा पुरस्कार उन्होंने शहनाई में प्राप्त किया था। तो ये हमने उसके बचपन की बातें, उनके बचपन की बातें जानी। तो आज के लेसन में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को किस प्रकार से फेमस किया था और किस प्रकार से उसको देश में ही नहीं विदेशों में भी अच्छी तरीके से लोगों को सिखाया भी था और लोगों को बजा करके मंत्र मुग्ध भी किया था। और इसी कारण से उनको भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था। तो बच्चों, आज के लेसन में हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप? वेरी गुड। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। वो जो यंग बॉय था बच्चों, बिस्मिल्लाह खान, उसने अपनी जीवन की शुरुआत में ही म्यूजिक को अपना लिया था। टुक टू यानी अपना लेना। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, नव वाराणसी। और जब उसकी एज मात्र 3 साल की थी तो उसकी जो मदर थी वो उसको लेकर के गई थी उसके मैटरनल अंकल के यहाँ। मैटरनल का मतलब क्या होता है? मातृत्व, माँ से संबंधित। और कल हमने पढ़ा था बच्चों पैटर्नल यानी कि पितृत्व, पैतृक। तो अपने माँ के अंकल के यहाँ ले गई थी, यानी कि वो माँ के पिताजी भी हो सकते हैं, माँ के अंकल भी हो सकते हैं और माँ के भाई भी हो सकते हैं, यानी मामा मान सकते हैं हम। तो अपने मामा के यहाँ लेके गई थी, मामा के घर पे। और वो कहाँ पे था बच्चों? बनारस में, जिसको अभी वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह बहुत मोहित हुए, फैसिनेट हुए, फैसिनेटेड यानी मोहित हुए
किसको, किस कारण से, वाचिंग देख करके उनके अंकल को प्रैक्टिस करते हुए, अभ्यास करते हुए, किस बात की, शहनाई की। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने भी स्टार्ट कर दिया अपने अंकल का साथ देना। अकम्पनिंग का मतलब होता है बच्चों साथ देना, उन्होंने भी अपने साथ देना या साथ जाना, किसका, अंकल का। और उस अंकल का नाम क्या था, अली बख्श। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, और कहाँ पे जाना शुरू कर दिया, अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल में, बनारस का जो विष्णु टेम्पल है वहाँ पे, जहाँ पे अली बख्श क्या करते थे, एम्प्लॉयड थे, नियुक्त थे, किस काम के लिए, टू प्ले, बजाने के लिए शहनाई को। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिटिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तो अली बख्श वहाँ पे शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह उनको देख करके कैप्टिवेटेड होते थे। कैप्टिवेटेड का मतलब मंत्रमुग्ध होना, तो वो उनको देख देख करके मंत्रमुग्ध होते थे। और आवर्स ऑन एंड, कई घंटों तक, अंत तक उनको देखते थे और उनसे सीखते थे, उनसे मंत्रमुग्ध होते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और जल्दी ही धीरे धीरे, स्लोली यानी धीरे धीरे, उसने भी स्टार्ट कर दिया, यानी बिस्मिल्लाह खान ने भी स्टार्ट कर दिया था क्या करना, गेटिंग लेसन इन प्लेइंग, सीखना, लेसन यानी पाठ पढ़ना, पाठ सीखना, किस बारे में, प्लेइंग, बजाने का, इंस्ट्रूमेंट को, उस शहनाई को बजाने को सीखने का पाठ उन्होंने शुरू कर दिया। एंड वुड सिट, और वो बैठा करते थे प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करने के लिए, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, थ्रू आउट का मतलब पूरा दिन, पूरा दिन वो बैठ करके अभ्यास करते थे। फॉर years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. For years to come, और जैसे जैसे साल निकले, द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, और वो प्रैक्टिस कहाँ करने लगे, बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया के मंदिर, एंड द बैंक ऑफ द गंगा, और गंगा का किनारा, बिकम द यंग अप्रेंटिस द फेवरेट नॉन्स। और ये जो गंगा का किनारा, मंगला मैया का मंदिर और बालाजी का मंदिर जो है ना, धीरे धीरे बच्चों ये बन गया उस यंग, यानी कि उस बच्चे के लिए, अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य, चेला, उस शिष्य के लिए फेवरेट नॉन्स, उसका पसंदीदा आश्रय, नॉन्स यानी आश्रय। क्या, कौन सा आश्रय बना बच्चों, याद रखना, बालाजी मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और बैंक ऑफ गंगा यानी गंगा का किनारा। Who could practice, he could practice in solitude, और जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता था एकांत में, solitude यानी एकांत में। The flowing water of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। और जैसे जैसे वो बहती हुई लहरें थी ना नदी की, गंगा नदी की, बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड, वो उसको इंस्पायर्ड करता था, प्रेरित करता था, हिम यानी उनको, इनको, बिस्मिल्लाह खान को, टू इम्प्रोवाइज, सुधार करने का, एंड इन्वेंट, और नई नई चीज़ें इन्वेंट करने का, नई नई चीज़ें बनाने का। क्या इन्वेंट करने का, रागाज, राग, जो संगीत के अंदर रागें होती है, उन रागों का निर्माण करना, शहनाई से उन रागों को बजाना। ये उसको कौन इंस्पायर करता था, गंगा नदी की धाराएं, वाटर दैट वर अर्लियर कंसिडर, जो कि पहले माना जाता था, अर्लियर यानी पहले, कंसिडर यानी माना जाता था, टू बी बियॉन्ड, पहुंच से बाहर, बियॉन्ड यानी पहुंच से बाहर, द रेंज ऑफ शहनाई, शहनाई की रेंज से बाहर माना जाता था। जिस चीज़ को पहले कोई नहीं बजाता था, जिन रागों को कोई नहीं बजाता था, उन रागों को बजाने का भी अभ्यास बिस्मिल्लाह खान उस नदी के किनारे बैठ करके किया करते थे। घंटों, पूरे दिन निकल जाता था और ऐसी रागें उन्होंने बजाना सीखा जिनको कभी भी पहुंच के अंदर नहीं माना जाता था क्लासिकल संगीत के अंदर। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की आयु में बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अकम्पनीड का मतलब बताया था बच्चों आपको, साथ जाना। तो 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह साथ गए थे उनके अंकल के साथ यानी मामा के साथ, टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, और जब उनका रिसाइटल समाप्त हुआ था, जब उनके संगीत का प्रदर्शन समाप्त हुआ था, जब उन्होंने बजाया था, उसके बाद उस्ताद फैयाज खान ने, कहाँ पे, इलाहाबाद के अंदर, पेटेड, उनको थपथपाया था, पीठ थपथपाना, द यंग बॉयज बैक, उस यंग बॉय के बैक में पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम इसे प्राप्त कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ
of the All India Radio in the Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. देखिए, जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी लखनऊ के अंदर 1938 में, 1938 के अंदर ऑल इंडिया रेडियो, तो बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिला। ब्रेक का मतलब होता है अवसर मिलना। एक बड़ा अवसर वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को मिला। कब मिला बच्चों? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत में 1938 में। ही सून बिकेम ए ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी ही वो बन गए ऑफन हियर्ड का मतलब बार बार सुने जाने वाले शहनाई वादक रेडियो पर। तो रेडियो पर उनकी धुनें बार बार आने लगी और लोग उनको पसंद करने लगे। ये उनके लिए एक बड़ा अवसर साबित हुआ। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत को आज़ादी मिली, गेन यानी प्राप्त करना, आज़ादी प्राप्त की भारत ने। कब आज़ादी प्राप्त की? 15 अगस्त 1947 को। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन बने, भारतीय बने, जिन्होंने ग्रीट किया, अभिवादन किया, किसका? नेशन का, राष्ट्र का। किसके साथ? उसकी शहनाई के साथ, यानी शहनाई बजा करके उन्होंने 15 अगस्त 1947 को अब राष्ट्र को शहनाई का अभिवादन किया। He poured his heart out into raw coffee from the Red Fort to the audience, which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने अपने हृदय को, अपने मन को, हर्ट को उड़ेल दिया। पॉर्ड आउट का मतलब होता है उड़ेल देना। किसके अंदर? इनटू राग काफी। वहां पे उन्होंने राग काफी बजाया था, जो कि बहुत कठिन राग होती है, उसको शहनाई पे बजाया था। कहाँ से? रेड फोर्ट से, लाल किले से। जब 15 अगस्त 1947 का समारोह पहली बार वहां पे हुआ था, तो उस समय उन्होंने अपनी शहनाई में राग काफी बजाया और उसके अंदर उन्होंने अपने पूरे मन के साथ अपने पूरे मन को उड़ेल दिया था लाल किले से। और ऑडियंस के लिए, विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थे उस समारोह में कौन? महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी उस समारोह में शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। उसके बाद उन्होंने अपना जो फेमस स्पीच है, भाषण है, वो वहाँ से दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे यादगार, मेमोरेबल यानी यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं, प्रदर्शन किए थे, बहुत, दोनों जगह, इंडिया में भी और एब्रॉड में भी। एब्रॉड यानी विदेशों में भी उन्होंने बहुत यादगार प्रदर्शन किए थे। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, वेयर किंग जाहिर शाह वाज टेकन इन बाय द माइस्ट्रो, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनिरीज। तो उनका जो पहला ट्रिप था विदेश का, वो अफगानिस्तान में था, जहाँ के राजा कौन थे बच्चों? किंग जाहिर शाह। और वो टेकन इन बाय द माइस्ट्रो, वो उन्होंने इसको उस्ताद माना, उस्ताद की संज्ञा दी। माइस्ट्रो यानी उस्ताद माना, किनको? बिस्मिल्लाह खान को। और इसी कारण से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको गिफ्ट किया प्राइसलेस पर्शियन कारपेट। प्राइसलेस का मतलब होता है अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं होता है। पर्शियन कारपेट, कारपेट यानी क्या होता है बच्चों? गलीचे। एंड अदर, और दूसरी जितने भी स्मृति चिन्ह होते हैं, सोवेनरीज। तो दूसरी जितनी भी सोवेनरीज, यानी सोवेनरीज का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। उनको वहां पे प्रदान किए गए थे, किनके द्वारा? किंग जाहिर शाह के द्वारा। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। अकेले अफगानिस्तान के राजा ही नहीं, बल्कि जो कि बिस्मिल्लाह के म्यूजिक से फैसिनेटेड थे, मोहित थे, प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो, वो इतने इम्प्रेस्ड थे उनसे, इतने प्रभावित थे, इम्प्रेस्ड का मतलब प्रभावित, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल। कब प्रभावित हुए? जब उन्होंने एक फेस्टिवल के अंदर बिस्मिल्लाह खान के इस बांसुरी के वादन को सुना। ही नेम्ड ए फिल्म, तो उन्होंने प्रभावित होकर के अपनी फिल्म का नाम क्या रख दिया बच्चों? अपनी फिल्म का नाम उन्होंने रखा, जस्ट ए मिनट, आफ्टर इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर उनकी फिल्म का नाम रखा। और उसको क्या कहा गया? गूंज उठी शहनाई। उस फिल्म का नाम क्या रखा? विक्रम भट्ट ने
गूंज उठी शहनाई, यानी शहनाई के नाम पे अपनी फिल्म बनाई उन्होंने प्रभावित होकर के। द फिल्म वाज ए हिट, और फिल्म बहुत हिट हुई। एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान की एक कंपोजिशन कहते हैं गीत रचना, रचित गीत जो था उनका वो इतना फेमस हुआ, और उसका नाम क्या था, दिल का खिलौना है टूट गया। तो ये कंपोजिशन बिस्मिल्लाह खान ने उस फिल्म के अंदर थी, दिल का खिलौना टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो ये बदल गया, ये गाना फेमस हो गया पूरे नेशन में। नेशन वाइड का मतलब पूरे देश के अंदर एक बहुत लोकप्रिय, चार्ट बस्टर का मतलब वो अत्यधिक लोकप्रिय जो होता है, इतना अत्यधिक लोकप्रिय वो गाना हुआ। तो बच्चों आज की वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो हम जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा और कौन कौन से मीनिंग्स हमने इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर पढ़ा। आगे हम इससे आगे हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए हम आज जान लेते हैं आज के हमारे मीनिंग। देखिए बच्चों, मैटरनल का मतलब होता है मातृत्व, फैसिनेटेड का मतलब होता है प्रभावित होना, मंत्रमुग्ध होना, मोहित होना। एकम्पनिंग यानी कि साथ देना, साथ जाना। एम्प्लॉयड नियुक्त। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है वाद्य यंत्र। कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना। थ्रू आउट यानी पूरा का पूरा, थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन। अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य, चेला। और हॉन्ट का मतलब होता है आश्रय स्थल। सॉलिट्यूड का मतलब क्या बताया था बच्चों, एकांत। इंस्पायर्ड प्रेरित होना। इम्प्रोवाइज सुधार करना, तत्काल तैयार करना। इन्वेंट यानी निर्माण करना, बनाना। कंसीडर यानी माना जाता था। बियॉन्ड यानी पहुंच से परे। एकम्पनी का मतलब बताया था आपको, साथ में जाना। रिसाइटल का मतलब किसी कार्यक्रम का वादन करना या वादन का कोई कार्यक्रम रिसाइटल कहलाता है, उसको दोहराना, गाना। पेटेड यानी थपथपाना। ओपन ईयर्ड यानी हासिल करना, बार बार सुने जाने वाला। ब्रेक का मतलब अवसर। गेन का मतलब सफलता हासिल करना। पोर्ड उड़ेल देना, पोर्ड आउट यानी उड़ेल देना। ग्रीट यानी अभिवादन करना। इंक्लूडेड यानी शामिल होना। एब्रॉड यानी विदेश। माइस्ट्रो यानी उस्ताद। कारपेट यानी गलीचे। प्राइसलेस यानी अमूल्य। सोवेनरीज का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। कंपोजिशन का मतलब गीत रचना। नेशन वाइड का मतलब पूरे देश में। चार्ट बस्टर का मतलब बहुत ज़्यादा लोकप्रिय। टर्न आउट का मतलब बदल जाना। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का लेसन? आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस लेसन को वापस रिपीट करें, दोबारा से देखें और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, थैंक यू।